गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, रियलिटी फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स। टीचिंग ऑफ मैथ्स में आज आपका जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी 2005 में शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। अगर बेसिकली देखा जाए तो इसमें विभिन्न प्रकार के संशोधन और परिवर्तन हुए थे और शिक्षा के लक्ष्यों को और उद्देश्यों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। तो एनसीईआरटी 2005 में ये मान लेना ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में पूछा जाता है। 5 to 6 या कभी कभी 10 या 9 इस तरह के आपके उद्देश्य पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी 2005 में शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य पहला नंबर का है इसके अंदर किताबी ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। मतलब एनसीईआरटी 2005 ने शिक्षा को विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों से जोड़ा है। मतलब एक तरह से विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए हैं एनसीईआरटी 2005 के अनुसार। तो किताबी ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा। सेकंड नंबर है इसके अंदर शिक्षार्थी रटने की प्रवृत्ति से मुक्त हो। थर्ड है इसके अंदर पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक केंद्रित न बनकर विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करने वाला हो। फोर्थ है परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीली बनाकर कक्ष की गतिविधियों से जोड़ना। देखो फर्स्ट नंबर, पहली बात तो एनसीईआरटी 2005 ने क्या किया है, एक तरह से विद्यार्थियों को सभी प्रकार से मुक्त किया है, एकदम रिलैक्स सरल बनाया है किसी भी जटिल शिक्षण को। तो ये माना जाता है कि पहले उन्होंने बताया कि किताबी ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा। मतलब इसके अंदर व्यवसायिक शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया। इसी के साथ साथ एक तरह से सिद्धांतिक की बजाय किस पर बल दिया गया, शिक्षण प्रक्रिया में व्यवहारिक जीवन को से बच्चों को जोड़ा। तो इसके अंदर व्यवसायिक और व्यवहारिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, जिससे बच्चे एक तरह से सिर्फ बुकिश नॉलेज ना लेकर बाहर की नॉलेज भी लेंगे। तो क्योंकि ज्ञान तभी अच्छा माना जाता है या शिक्षण प्रक्रिया तभी उपयोगी मानी जाती है जब उसे दैनिक जीवन में या व्यवहार में काम में लिया जाए, ज्ञान को उपयोग में लिया जाए।
तो ये माना जाता है कि किताबी ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से सभी प्रकार से जोड़ा गया है, मतलब उसके अंदर विषयों के अंदर पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। शिक्षार्थी रटने की प्रवृत्ति से मुक्त हो, तो ये फैक्ट है। जब उन्हें बाहर के जीवन से जोड़ा व्यावसायिक शिक्षा दी गई तो बच्चों के सैद्धांतिक बल के साथ साथ किस पे भी बल दिया गया, सैद्धांतिक पे कम और व्यवहारिक पे ज़्यादा दिया गया। तो इसके अंदर ये माना जाता है कि जब बच्चे व्यवहारिक रूप से उस चीज़ का अध्ययन करते हैं या एक प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं तो उन्हें रटने की प्रवृत्ति उनके अंदर कम होती है। फिर नेक्स्ट आता है पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक केंद्रित न बनकर, पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक केंद्रित न बनकर विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करने वाला हो। मतलब देखा गया है कि पहले सिर्फ जो पाठ्य पुस्तक होती थी, जो पाठ्यक्रम होता था वो सिर्फ विभिन्न प्रकार की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग ही होता था। तो अब ये माना गया है कि उसके अकॉर्डिंग ना होकर उसमें हर चीज़ को इंक्लूड किया जाए, जिससे बच्चे एक प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ अब भावी नागरिक के लिए भी क्या हो, प्रिपेयर हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके अंदर बहुत से प्रैक्टिकली सब्जेक्ट्स को भी इन्वॉल्व किया गया, जिससे बच्चे स्वयं करके सीखने के साथ साथ स्वावलंबी भी बनेंगे। ठीक है। और फिर फोर्थ है परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीली बनाकर कक्ष की गतिविधियों से जोड़ना। इसका मतलब है पहले देखा गया था कि बच्चों पर इतना बाउंडेशन होता था, इतना हैक्टिक होता था कि सिर्फ एक परीक्षा के डर से ही वो उस चीज़ को पढ़ता था। लेकिन इस एनसीएफ ने क्या किया, परीक्षा प्रणाली को कम करके और उसमें विभिन्न प्रकार से परिवर्तन करके क्या किया कि कक्षा को गतिविधियों से जोड़ दिया। मतलब उसके अंदर विभिन्न प्रकार के सहायक जो गतिविधियां देखी जाती हैं, सहगामी जो गतिविधियां होती हैं उसको भी पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया गया, जिससे बच्चे सिर्फ परीक्षा का डर ना रहे और बच्चे एकदम रिलैक्स होकर उस चीज़ को, उस कंटेंट को खेल खेल के माध्यम से सीख सके। ये इतने थे। अब नेक्स्ट है इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण संबंधी सरोवर के प्रति जागरूकता पैदा करना। फिर नेक्स्ट है कक्षा के ज्ञान को बच्चों के जीवन अनुभव से जोड़ना। हाशिए के समाजों को बच्चों को अपने संपन्न साथियों का मान सम्मान पाने का अवसर देना। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में ऐसे कार्यक्रम शामिल किए जाए
जिनके द्वारा बच्चे स्कूलों से जुड़े रहे, स्कूल में टिके रहे और सीखने का विश्वास बने। देखो, पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना, मतलब इसके अंदर पर्यावरण शिक्षा को महत्व दिया गया। फिर है कक्षा के ज्ञान को बच्चों के जीवन अनुभव से जोड़ना, हाशिए के समाजों को बच्चों को अपने संपर्क साथियों का मान सम्मान करने का अवसर देना, मतलब एक तरह से समाज में समझ स्थापित करने की शिक्षा देना। और कक्षा के ज्ञान को बच्चों के जीवन अनुभव से जोड़ना, मतलब जो भी उदाहरण और काम में लिया जाए वो एक तरह से बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। फिर बोला गया है कि पाठ्यक्रम में ऐसे कार्यक्रम शामिल किए जाए, मतलब इस तरह की गतिविधियां या कार्यक्रम शामिल किया जाए जिससे बच्चों को स्कूल आना एक नीरस ना लगे और रुचि लगे, जिससे बच्चे स्कूल में जुड़े रहे और टिके रहे और कुछ ना कुछ सीखने का विश्वास उनके अंदर बना रहे। तो ये आपके क्या थे, एनसीईआरटी 2005 के अंदर शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य थे। आपका होमवर्क क्या है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।